मॉर्निंग टू ऑल। आज का लेक्चर है जो हमारा टीचिंग ऑफ हिंदी का। इसमें हम हिंदी भाषा का फर्स्ट चैप्टर करेंगे, जिसमें है भाषा का अर्थ, स्वरूप, प्रगति और महत्व पर चर्चा करेंगे। आज हम भाषा और समाज भाषा और समाज का क्या संबंध है, इस पर चर्चा करेंगे। जो मनुष्य है वह एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहते हुए उसे आपस में विचार या क्रियाकलाप करने पड़ते हैं। एक दूसरे से अपने विचार व्यक्त करने पड़ते हैं। अपने विचारों को दूसरों तक व्यक्त करने के लिए जो साधन का वह प्रयोग करता है उसे हम भाषा कहते हैं। वह दो तरीकों से दूसरे के साथ अपना संबंध स्थापित करता है। एक वह लिखित रूप में, एक वह अभिव्यक्ति के द्वारा, यानी कि बोलकर, एक उसकी बात सुनकर। दोनों में ही भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसलिए व्यक्ति के बिना समाज के बिना व्यक्ति का कोई भी महत्व नहीं है। भाषा का अर्थ। भाषा हमारे भाव और विचारों को प्रकट करने का महत्वपूर्ण साधन है। भाषा शब्द है जो भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना। बोलना भाषा में ही समाप्त है। चाहे कोई दूर व्यक्ति बैठा हो, वह भी बोलकर अपने विचार प्रकट करता है। चाहे कोई समीप बैठा हो, तब भी वह अपने विचार भाव बोलकर ही प्रकट करता है। इसे ही हम भाषा कहते हैं। भाषा के दो रूप हमारे सामने होते हैं, व्यापक अर्थों में, संकुचित अर्थों में। व्यापक अर्थों में भाषा होती है जो उसमें सभी मनुष्य के सभी क्रियाएं शामिल होती हैं। जैसे वह बीने में बोलता है, लिखकर प्रकट करता है भाषा को। हाथ, नाक, उंगली, आँख के इशारे से भी वह भाषा को प्रकट करता है। कभी कभी झंडियाँ दिखाने या सीटी बिछाने से भी इशारे होते हैं, वह भी भाषा के अंतर्गत ही आते हैं। यानी कि इसके अंतर्गत भाषा के सभी रूपों का प्रयोग किया जाता है। संकुचित अर्थों में भाषा के केवल लिखकर और बोलकर विचारों को प्रकट करने के माध्यम को ही भाषा कहा जाता है। यह भाषा का अर्थ संकुचित है, इसे सीमित कर दिया गया है। व्यापक अर्थों में उसमें हाव भाव मतलब इशारों द्वारा प्रकट भाषा को भी शामिल किया गया है। भाषा की परिभाषा। स्वीट के अनुसार ध्वनि से शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है, जिसे हम ध्वनि, यानी कि हम बोलते हैं, बोलकर या लिखकर जो भी ध्वनि से या वर्णों से प्राप्त होते हैं, शब्दों को द्वारा जब हम अपने विचार दूसरों तक पहुँचाते हैं, उसे ही हम भाषा कहते हैं। क्रोचो के अनुसार भाषा अभिव्यक्ति की दृष्टि से उच्चारित और स्मित ध्वनियों का संगठन है। यानी कि जो भाषा है वह अभिव्यक्ति जब हम अपने भाव प्रकट करते हैं, उनकी दृष्टि से जब हम उच्चारित करते हैं, उसका उच्चारण करते हैं या ध्वनियों का प्रयोग करते हैं, चाहे लिखकर करते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। सुकुमार सेन के अनुसार कंठोदीर्ण ध्वनि समष्टि ही भाषा है। हमारे कंठ से निकली हुई ध्वनि को ही हम भाषा कहते हैं, जो हमारे मुंह से निकलती है। जब हम लिखते हैं तब भी हम अपने मुंह से बोलकर ही लिखते हैं, तब ही भाषा होती है। बोलकर जो हम प्रकट करते हैं वह भी हमारी भाषा ही होती है। पतंजलि मुनि के अनुसार भाषा वह व्यापार है जिसमें हम वर्णनात्मक वह व्यक्त विचारों को प्रकट करते हैं। इसमें हम अपने वर्णनात्मक यानी कि लिखित ध्वनियों को और अपने द्वारा बोलकर व्यक्त ध्वनियों को भी विचारों को प्रयोग करते हैं, उसे ही हम भाषा कहते हैं। परिभाषाओं के आधार पर भाषा के दो रूप सामने आते हैं, ध्वनि रूप, लिपि रूप। ध्वनि रूप यानी कि बोलकर प्रकट। प्राचीन काल में ध्वनि रूप ही सबसे प्रसिद्ध था, क्योंकि उस समय लिपि का प्रयोग नहीं हुआ था। व्यक्ति अपनी भाषाओं को ध्वनि के रूप में ही, यानी कि मौखिक ही व्यक्त करते थे। गुरु अपने विद्यार्थियों को जब शिक्षा देते थे वह भी मौखिक ही होती थी। लेकिन वर्तमान समय में परिवर्तन होता जा रहा है, लिपि का प्रयोग होने लगा है। अब जो भाषा शिक्षा दी जाती है वह लिखित रूप में दी जाती है, ताकि आपस में एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, चाहे कुछ भी करते हैं, भाषण देते हैं, पढ़ाते हैं, तब भी लिखित भाषा का प्रयोग अधिक मात्रा में किया जाता है। भाषा के विभिन्न रूप। भाषा के दो रूप होते हैं। सबसे देखो भाव विचार, ध्वनि, लिपि। पहले आया भाव विचार, जब हम अपने हमारे भाव अंदरों उठ कर आते थे, फिर हमने उसको ध्वनि का रूप दिया, क्योंकि वह ध्वनि का रूप ली। फिर उसमें हम लिपि का प्रयोग करते हैं। ये तीनों का हमारा बस है, सीरियल स्टेप टू स्टेप वाइज हम इसका प्रयोग करते हैं। भाषा का ध्वनि रूप में क्या क्या आता है, जैसे बोलचाल,
जब हम बोलते हैं, भाषण देते हैं, भाषण जब वाद विवाद करते हैं, टेलीफोन पर बात करते हैं, बातचीत आम लोगों के साथ हम बातचीत करते हैं या टेप करते हैं, या सीडी या कंप्यूटर में कुछ भी सुनाई देता है वह ध्वनि रूप में होता है। लिपि रूप में लिखना होता है, जैसे पत्र व्यवहार, लेखा, पुस्तक रचना, शिलालेख, कार्यालय कामकाज, ये सब कुछ जो भी लिखित रूप में होता है वह लिपि भाषा का लिपि रूप होता है। जो भी बोलकर होता है यानी कि मौखिक होता है उसे हम ध्वनि रूप के अंतर्गत लेते हैं। जहाँ पर भाषा के हमने 2 रूप दिए हैं, एक ग्रहण करना, एक अभिव्यक्ति करना। ग्रहण जब हम किसी की बात सुनते हैं उसको हम भाषा को ग्रहण करते हैं। अभिव्यक्ति करना जब हम अपनी बात दूसरों को कहते हैं तब हम भाषा की अभिव्यक्ति करते हैं। भाषा का आधार की दृष्टि से भाषा के 3 आधार होते हैं: भौतिक आधार, मानसिक आधार, सामाजिक आधार। भौतिक आधार में सभी ध्वनियों जैसे ध्वनि होती है, जैसे जीभ, होठ, नाक, गला आदि के प्रयोग से उत्पन्न होती हैं। जो ध्वनियाँ हमारी जीभ से या होठ से, नाक से, गले से उत्पन्न होती हैं उसको ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए अनेक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। चाहे हम इशारों का प्रयोग करते हैं, हाथों का प्रयोग करते हैं, यानी कि उसको भौतिक आधार देते हैं, उसे हम भाषा का भौतिक रूप कहते हैं। मानसिक आधार जब विचार हमारे मन में उपजते हैं वह हमारा मानसिक क्रिया का विकास होता है, क्योंकि जब तक हमारे मन में विचार नहीं आते तब तक हम उसे लिखित या मौखिक रूप में प्रकट नहीं कर सकते। सामाजिक आधार मनुष्य एक समाज में रहता है, वह सामाजिक प्राणी है, उसे समाज की आवश्यकता पड़ती है, वह समाज का एक अभिन्न अंग होता है। समाज में रहते ही मनुष्य भाषा का प्रयोग करता है, वह भाषा का आदान प्रदान दूसरे मनुष्यों के साथ करता है, इसलिए भाषा का आधार समाज भी होता है। नेक्स्ट के लेक्चर आज हमने जहाँ तक किया है भाषा के आधार तक, नेक्स्ट लेक्चर में हम भाषा की प्रकृति और विशेषताओं पर चर्चा करेंगे।